नमस्कार दर्शकों, मैं उषा जोशी सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के एमएड की 4th सेम की छात्रा हूँ। हमारे पाठ्यक्रम में आने वाले सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपनी यह कविता समुदाय के अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड ने हमें घरों में कैद करके रखा है या फिर हमारी पहुंच को कम कर दिया है। मैं चाहती हूं कि इस कविता को मैं वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं और जो सवाल मेरे मन में है वही सवाल मैं उनके मन में उठाकर उसके जवाब की तलाश कर सकूं। तो चलिए मैं इस कविता को पढ़ना शुरू करती हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह कविता मैंने मदर्स डे के टाइम पे लिखी थी और मदर्स डे के टाइम पे यूं ही अचानक मुझे एक ख़याल आया कि शायद कोई और माँ भी है जिसके बारे में हम लोग सोचना भूल गए हैं। माँ क्या होती है? माँ वो होती है जो सारे दुख सहती है और अपने बच्चे को खुश रखती है। माँ वो होती है जिसके पास जो अपनी लहू की आखिरी बूंद तक अपने बच्चे पर निछावर कर सकती है। खुद भूखी रहकर अपने बच्चे का पेट भरती है, खुद जाकर माँ अपने बच्चे को सुलाती है। तो माँ को परिभाषित करना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। जितनी भी सागर में पानी है, शायद उस जितनी भी गहराई है उससे भी ज़्यादा शायद माँ का प्यार होता है। कविता का शीर्षक जैसे आप देख रहे हैं, पापा से शुरू हुआ है। तो पिता क्या करता है? पिता अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करता है। जो भी में उसका बच्चा उससे मांगता है वह उसे पूर्ण करने की कोशिश करता है। अब इस कविता को सुनते हैं और समझते हैं कि यहाँ किस माँ की और पिता के लिए किस चुनौती की बात की जा रही है। पापा, क्या आज ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाया है? मेरी कविता का शीर्षक है पापा, क्या आज ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाया है? आप कविता को सुनते वक्त अपनी मन में कोविड से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का एक चित्रण अपने मन में रखें कि कैसे एक कोविड पेशेंट तड़प रहा है, किस चीज़ के लिए तड़प रहा है, क्या उसे चाहिए। मैंने भी जब सबको ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखा तब यह विचार मेरे मन में आया। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने मन में वो भाव लेके इस कविता को सुनें। कुछ वक्त बीते, मदर्स डे सभी ने बड़ी धूमधाम से मनाया। हम सभी ने मदर्स डे बहुत धूमधाम से मनाया। फ़ोटोज़, स्टेटस सब अपडेट किए। तो कुछ कविता शुरू करते हैं। कुछ वक्त बीते, मदर्स डे सभी ने बड़ी धूमधाम से मनाया। तब जाने कहाँ से मुझे एक और माँ का ख्याल आया। ये वो नहीं जिसने कोरोना में अपना एक लाल खोया है। ये वो नहीं जिसके आंचल तले एक बीमार सोया है। यहाँ पर उस माँ की बात नहीं हो रही है जो कोविड में बीमार, जिसका बच्चा कोविड में बीमार है या अपने बच्चे को खो चुकी है। ठीक है, ये वो नहीं जिसने कोरोना में अपना एक लाल खोया है। ये वो नहीं जिसके आंचल तले एक बीमार सोया है। ये वो नहीं जो कोस रही है अस्पताल या प्रशासन को। ये वो नहीं जो तरस रही है ऑक्सीजन के आश्वासन को। आपसे मैंने कहा था कि आप कोविड के हालातों को अपने मन में रखकर इस कविता को पढ़ें। तो यहाँ इन पंक्तियों में कोविड के हालात बहुत ही अच्छी तरह से आपके समक्ष आए हैं। चौंको मत, यह न आसमान से उतरी है न धरा से पैदा हुई है। चौंको मत, यह न आसमान से उतरी है न धरा से पैदा हुई है। ये वो नहीं जिसकी उंगली पकड़ सीखा तूने चलना। ये वो है जिसके सहारे तेरे वंश का हर इंसान चला है। ये वो नहीं जिसने तेरे लिए सेकी हो रोटियाँ। ये वो नहीं जिसने तेरे लिए सेकी हो रोटियाँ। ये वो है जिसने तेरे लिए अन्न और खनिज रूपी कितना ही धन उगला है। आज अस्पतालों को मैंने उस माँ पर तंज कसते देखा जहाँ हर कोई ऑक्सीजन को रो रहा है। इस माँ से पूछ उसकी पीड़ा जिसका आंचल जिससे भरा था। आज उसका हर बच्चा उसी चीज़ की कमी से अपनी जान खो रहा है। और हम सब जानते हैं कि माँ के पास जब तक जितना होता है वो बच्चों को देती रहती है। और ऐसी माँ जिसके पास जिस चीज़ के लिए वो बनी है
वही बहुत चीज़ अपने बच्चों को नहीं दे पा रही है और उसकी वजह से, उसकी उस चीज़ की वजह से उसके बच्चे मर रहे हैं, तो उसकी पीड़ा का अंदाज़ा आप लगाइए। यहाँ पर कौन सी माँ की बात है, आप सब समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रकृति माँ की बात हो रही है। इस माँ से पूछ उसकी पीड़ा, जिसका आंचल जिससे भरा था। आज उसका हर बच्चा उसी चीज़ की कमी से अपनी जान खो रहा है। आज कोरोना ने कुछ ऐसा देखा अनदेखा सा सच दिखलाया है। कल हर शाम घर लौटे पिता से बच्चा बच्चा पूछेगा कि पापा, अच्छी सांस लिए बरसों बीत गए, क्या आज ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाया है? क्या आज ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाया है? एक सवाल पर अपनी कविता को विराम देती हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को भेंट स्वरूप ऑक्सीजन सिलेंडर देना चाहेंगे? यही प्रश्न मेरे मन में उठा था, यही प्रश्न मैं आपके मन में उठाना चाहती हूँ। सिर्फ प्रश्न नहीं, इसके जवाब भी ढूंढने हैं। इसके जवाब हमें पेड़ लगाकर, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाकर पाने हैं। तो आप सबका सहयोग मैं इस मुहिम में चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि ऑक्सीजन को बढ़ाने का प्रयास हम जितना कर सकें हमें करते रहना है, ताकि कल ऐसा दिन ना आए जब हमें अपने बच्चों को तोहफे के रूप में भेंट स्वरूप ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़े। आज किस तरह ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी है आप सब जानते हैं। यह भविष्य में कभी ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जानवरों को सुरक्षित करने के लिए हमने प्रयास किए, इंसानों को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किए, अब हमें ऑक्सीजन को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करने हैं। मनुष्य सबसे स्वार्थी है, जिसको जब लकड़ी चाहिए थी उसने पेड़ काट दिए, हवा चाहिए थी तो पेड़ लगा दिए। अब ऑक्सीजन प्रकृति की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन हमारी ज़रूरत है, मनुष्य की ज़रूरत है। मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए तो ऑक्सीजन को बचाना पड़ेगा, ताकि वह अपने को और अपने बच्चों को ऑक्सीजन दे पाए। मैं कहती हूँ कि आज से इस बात को आप ठान लें कि आपको विरासत में अपने बच्चों को ऑक्सीजन से भरा हुआ संसार देकर जाना है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरा सहयोग ऑक्सीजन को बढ़ाने में, प्रकृति को संभालने में खुद के लिए करेंगे। धन्यवाद।